नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके विचार मेरे तक पहुंचते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं इन सभी विचारों को और इन सभी सवालों को अपने वार्ता में कुछ स्थान दे सकूं और मेरी योग्यता के अनुसार मैं उसके ऊपर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं श्री चिरायु जो कनाडा से हैं। उनका फ़ोन मेरे पे आया था और उनको मेरी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बातों से उनको फ़ायदा मिलता है। मैं श्री विक्रम पाटिल साहब जो कनाडा से हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उनका भी मेरे पास फ़ोन आया था और वो भी मेरी बातों से खुश हैं और उनको अच्छा लगता है। मैं इंडिया से श्री जगमोहन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस वार्ता में श्री जगमोहन जी द्वारा दिया हुआ सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और ये है, आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे हिंदी में तनाव कहते हैं। तनाव जो है वो एक स्वाभाविक चीज है जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय में आता ही रहता है। लेकिन अगर हम तनाव को सही तरीके से मैनेज कर सकें और उसके लिए प्रॉपर योग्यता हासिल कर सकें तो वो कम हो सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता। इसीलिए कई लोग जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कई कोर्सेज करते हैं, कई वार्ताएं होती हैं। लेकिन हम आज 10 मिनट के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा। इस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसको फांसी की सजा मिली थी और करीब करीब वो तारीख आ गई जब उसको फांसी पे लटकाना था। तो जो जेल का जेलर था उसने उसको ये कहा, देखो भाई, तुमको मरना है ये बात तो नक्की है, लेकिन अगर हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे तो तुम्हारे गर्दन में एक फंदा लटकाया जाएगा, तुमको एक पटिये पे खड़ा किया जाएगा और फिर पटिया खींच लिया जाएगा और पटिया खींचते ही आप गर्दन से लटक जाएंगे, छटपटाएंगे और छटपटाने के बाद आपकी मौत होगी। उसके बाद डॉक्टर आपको सर्टिफाई करेंगे और आपकी मौत डिक्लेयर कर दी जाएगी। दूसरा एक रास्ता और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कि हम एक कोबरा को लेके आए हैं। वो कोबरा आपको काटेगा और बिल्कुल 1 या आधे मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। तो आप क्या पसंद करेंगे? आप लटक के मरना पसंद करेंगे या कोबरा के काट जाने से आपकी मौत हो जाए उसको प्रेफर करेंगे? वो आदमी ने सोचा कि त्रास की मौत से अच्छा है कि मुझे सांप काट ले और मैं मर जाऊं। तो उसने इजाज़त दे दी कि आप मुझे कोबरा से कटवा दीजिए और मुझे मार दीजिए। अब उस आदमी को दूर बिठाया गया और एक आदमी बड़ा सा कोबरा उसके हाथ में लेकर के आया और उसके पास तक ले आया। उसके बाद में उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा बांध दिया गया और कोबरा को कटवाया नहीं, लेकिन एक सुई से उसको एक डंक मार दिया। जैसे ही सुई चुभाई वो आदमी मर गया। अब आश्चर्य की बात है कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो मालूम पड़ा कि उसके शरीर में जहर है और वो जहर से मरा है। आश्चर्य यह है, साइंटिस्ट को भी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि जब उसको जहर दिया ही नहीं है तो उसके शरीर में जहर आया कैसे। दोस्तों, इसी कहानी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है कि अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये जहर बन के आपके शरीर में घुस जाएगी और जब शरीर में घुसेगी तो क्या त्राहिमाम वो आपके ऊपर मचाएगी
उसका अंदाजा आप खुद भी नहीं लगा सकते या कोई भी नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं इस वार्ता में आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप सीखना होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर तनाव से मुक्ति पानी है तो आपको ये सोचना होगा कि ऑप्शंस क्या हैं। हम आज ये कल्पना करें कि हमारे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। बुरे से बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर एक बार आपने उसको उस तरीके से सोचा तो आपका दिमाग चालू हो जाएगा और समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। चाहे वो प्रॉब्लम या वो तकलीफ आए या ना आए, लेकिन आपका दिमाग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा और आप उस परिस्थिति में आपके पूर्व तरीके से सोचे हुए समाधान के बेसिस के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि हमें तनाव तो आता है, लेकिन हम उसे इस तरीके से स्वीकार करते हैं, जैसे आपने कभी सोचा होगा कि कोई तकलीफ आपके ऊपर आई तो आप सोचेंगे अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। यही कारण है स्ट्रेस का। अगर आप उसको तरीके से सोच लेंगे तो समाधान आपके पास रेडीमेड होगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, जो दूसरे लोगों की गलतियों से खुद सीख लेते हैं, और साधारण व्यक्ति वो है जो एक बार अपने आप से गलती करता है और उस गलती से सीख जाता है और दूसरी बार वो गलती नहीं करता है। और मूर्ख आदमी वो कहलाता है जो एक बार गलती करे, उससे कुछ सीखे नहीं और फिर गलतियों पे गलतियां करता जाए और अपने जीवन को गर्त में डाल दे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ही सलाह देता हूं कि आप सोचिए कि आप कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के तौर को आप उसको हैंडल कर पाएंगे। एक इंग्लिश में कहावत है कि स्वेट स्पेंट ड्यूरिंग द पीस सेव ब्लड इन द वॉर। एक बार मैं और कहता हूं कि स्वेट स्पेंट ड्यूरिंग द वीक सेव्स ब्लड इन द वॉर, जिसे हम कह सकते हैं कि शांति काल में खर्च किया हुआ पसीना युद्ध काल में खून बचाता है। जब तक आप किसी उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की परिस्थिति में अपने आप को ला करके और उस पर विचार करके और अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक यह आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो हमारे पास जब तकलीफ नहीं है, हम जब शांति काल में बैठे हुए हैं, तब हम मेहनत करें, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, शांति प्रिय तरीके से प्रॉब्लम के ऊपर सोचें और उसके लिए अपने जीवन में प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को तैयार करेंगे। तो जब युद्ध होगा तो हमारा खून बचेगा। शांति काल में आपका खर्च किया हुआ पसीना युद्ध काल में आपका खून बचाता है। ये बात आपको हमेशा अपने घर में कर लेनी चाहिए। और मैं आपको एक और सलाह देता हूं कि जब आप सोचें तो आप मूर्ख बन के सोचें, आप इडियट बन के सोचें, लेकिन जब निर्णय लें तो बुद्धिमान बन के निर्णय लें। क्योंकि मूर्खता से सोचे हुए कई विचार जो हैं वो आपको डिसीजन लेने में काफी हद तक मदद करते हैं। तो हम एक चीज और मान लें कि हम मूर्ख बनते हुए सोचें और बुद्धिमान बन के हम उसके ऊपर फैसला लें। और हम जीवन में हर किसी के लिए ऑप्शन रखें। ऑप्शन मतलब जैसे आप सर्विस कर रहे हैं, आपका सारा दारोमदार उस सर्विस के ऊपर है, आपको पैसा वहां से मिलता है, इज्जत वहां से मिलती है, काम वहां से मिलता है, आप अपनी एक्टिविटी सब वहां कर रहे हैं। लेकिन अगर नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? तो आपको हमेशा एक चीज ये सोचनी पड़ेगी कि अगर ये नौकरी नहीं है तो मैं क्या करूं। अगर ये ऑप्शन के ऊपर आपने अगर सोच लिया तो अगर नौकरी चली भी जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से उस दूसरे ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके ऊपर अपना काम कर सकेंगे। और जो लोग जॉब पे हैं, जो लोग नौकरी पे हैं, उनको 3-4 चीजें मेरे इस वार्ता में शामिल करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यह है कि आप जो है वो सिस्टम बनाइए जिसको कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं आपको एक सिंपल दाखला देता हूं कि एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो उसको एनेस्थेसिया नहीं देता है, वो उसको कटिंग नहीं करता है। हार्ट की अगर बाईपास सर्जरी करनी हो तो वो कटिंग वो नहीं करता है। उसके पास एक टीम होती है जो एक एनेस्थेसिया देता है
उसको कंट्रोल करता रहता है कि भी इसका एनेस्थीसिया बराबर मेंटेन है कि नहीं है, वो कॉन्शियस तो नहीं हो गया है। दूसरा आदमी चीरता है, उसको काटता है और सब कुछ तैयार रखता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आता है और वो हार्ट को, नस को इधर से उधर जोड़ के और खत्म कर देता है। उसके बाद उसको सिलाई करना, उसको साफ करना, उसको बैंडेज लगाना और उसके एनेस्थीसिया में से उसको वापस बाहर लाना, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहना, उसको ग्लूकोज की सप्लाई देते रहना, ये सब काम एक ही अगर डॉक्टर करता तो उसका जो मेन काम जो हार्ट का ऑपरेशन करने का था उस पर वो चूक जाता। तो हम अपनी एसओपी ऐसी बनाएं जिसमें जिम्मेदारियों को हम फिक्स कर दें कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। और जिसको भी आप काम देना चाहते हैं उसको ट्रेनिंग दीजिए। जब तक आपके पास उसको ट्रेनिंग देने की नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं जब जॉब करता था तो एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने आया और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बड़े ऑपरेशंस को एक रूप देना था। और उस ऑपरेशंस के अंदर हम एक्सपीरियंस आदमी को मैंने नहीं लिया। हमने कॉलेज से ग्रेजुएट जो बीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएट थे उनको हमने लिया और उनको बुला करके जब सारी ट्रेनिंग दी, जब उसका ट्रेनिंग का वैलिडेशन आया और मुझे बुलाया गया तो मैंने उनको यही कहा कि भाई आप मेरे को ये बताइए कि आप क्या गलती कर सकते हैं। जो आपने ऑपरेशन समझ लिए, हाँ समझ लिए, तो अब मेरे को बताइए आप गलती कौन सी कर सकते हैं। तो कोई आदमी इसका जवाब नहीं दे पाया। तब मैंने उनको कहा कि तुम पहले ये बैठ के सोचो कि इस काम में तुम गलतियां कहां कहां कर सकते हो। अगर तुम ये कह दो कि ये गलती मैं कर सकता हूं तो मैं तुम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड करूंगा और 100% पे आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो गलती आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। इसलिए पहले ये सोचो कि आप गलती कैसे कर सकते हैं, कौन सी गलती कर सकते हैं, समाधान मैं आपको दूंगा। इस तरह से जब हमने उस ऑपरेशन को शुरू किया तो मैं आपको 100% एक बात कहता हूं कि हमने हमारे ऑपरेशंस के अंदर 6 सिग्मा की लेवल को हासिल किया, जिसमें कहते हैं कि 10 लाख एक्टिविटी के ऊपर सिर्फ 2 या 3 गलतियां अलाउड हैं और हमने तो 10 लाख की एक्टिविटी के ऊपर एक भी गलती नहीं की। तो ये मजा है ट्रेनिंग का, ये मजा है एसओपी बनाने का और हर चीज को सिस्टम्स बनाने का। हमारे पास उसके ऊपर चेक्स एंड कंट्रोल्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने काम दे दिया और उसने कर दिया और हो गया, नहीं। एक्चुअली आपको हर काम व्यक्तिगत रूप से जा करके और उस ऑपरेशंस को व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी नजरों से नहीं देखेंगे तब तक उसका समाधान आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मैं संस्कृत का एक श्लोक कह करके और मैं अपनी वार्ता को यही विराम देना चाहूंगा और वो है असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति 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 ही। ये श्लोक ये बताता है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें असत्य से सत्य की और मार्ग के ऊपर हमको ले जाओ। हमें हमारे जीवन में झूठ को कोई जगह नहीं देनी चाहिए। हम सत्य पर आधारित हर कार्य करें, सत्य के आधार पर हम सोचें, सत्य के आधार पर हम एक्शन लें। अगर आप सत्य के आधार पर एक्शन लेंगे तो आपको कोई तकलीफ उसमें आने वाली नहीं है। चाहे आप थोड़े कम इंटेलिजेंट होंगे तो चलेगा, लेकिन सत्य अगर आप हैं, अगर आप सच्चाई पे कायम रहते हैं तो आपकी एफिशिएंसीज को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें उजाले की ओर ले जाओ। अंधकार मतलब अज्ञानता। हम कुछ चीज जानते नहीं हैं, उसके बारे में हम जाने। या भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अंधकार मतलब अनजान से हम जानकार बने। हमारे रिसर्च होनी चाहिए, हमारा हमेशा ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि हम अंधकार में न जी करके और उजाले में अपना जीवन निर्वाह करें, ताकि हर चीज हमें साफ दिख सके, हर चीज के ऊपर हमारी नजर बैठ सके और उस हिसाब से हम अपना निर्णय लेते। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। डर, दुनिया में डर, सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का। आदमी, हर इंसान, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, उसको मृत्यु से बहुत डर लगता है। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम उस डर को हमारे जीवन में से निकाल दें और हम अमृत के तरह से अपना जीवन निर्वाह करें और हम अमृतत्व को हम प्राप्त कर सकें। इस तरीके का जीवन हमें मिले और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में से अंधकार चला जाए, हमारे जीवन में से अज्ञानता चली जाए और हमें प्रकाश में जीवन मिले, ताकि हम जो चीज देख रहे हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकें और एक्शन लेकर के अपने जीवन को
सुखी, समृद्ध और सफल बना सके। ये बात मैं यहीं पे आप इस बात को विराम देता हूँ। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम प्रगति करें और हम इतनी प्रगति करें कि हमारे देश को हम दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर विद्यमान कर सकें। दुनिया हमसे सीखे और दुनिया हमारे ही प्रकाश से ज्योतिर्मय रहे। यही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि देश मजबूत बने और देश को हम कुछ दे। हमको देश ने क्या दिया उससे हम ये कहें कि हमने देश को क्या दिया। देश हमको क्या देगा, उसने तो हमको जन्म दिया, हमको अच्छा वातावरण दिया, लेकिन हम देश को क्या दे सकें, उस प्रतिज्ञा के साथ मैं आपको इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।